भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी राकेश यादव गुरूर ब्लॉक के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क पर रहे। दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस कांग्रेस की सरकार में अवैध शराब का बोलबाला रहा। शराबबंदी का झूठा वादा किया गया लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कोरोना काल तक में शराब की दुकान खुली रही। वही हर गाँव में कोचिए हैं। कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ कोई कोचिया ना हो। जब भाजपा की सरकार थी तो हमने शराब दुकानों का सरकारीकरण किया था, तो ऐसे एक भी कोचिए नहीं होते थे, लेकिन आज कोचियों की बाढ़ आ गई है। उन्होंने अपील किया कि अगर आप मुझे विधायक बनाते हैं तो किसी भी गांव में अवैध शराब नहीं बिकने दूंगा। भाजपा की सरकार में भारत माता वाहिनी और महिला कमांडो हुआ करती थी, जो शराब पीकर उत्पात मचाने वालों पर नकेल कसती थी। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस उन महिलाओं शक्तियों को भी दरकिनार करके चलती है। राकेश यादव ने कहा कि गरीब घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उन्हें जनता की एक एक पीड़ा महसूस होती है। और इसी के चलते उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के सम्मान के लिए घर घर शौचालय बनवाने का काम पूरे देश भर में किया था। एक वक्त होता था जब महिलाओं को दिशा मैदान के लिए जाने, सूरज डूबने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज लोगों के घरों में शौचालय है, वो भी पक्का। वही पानी की व्यवस्था के लिए घरों घर नल लगा दिए गए हैं। वहीं पक्के मकान का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाया जा रहा है। कुछ एक दो राज्य जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, इस योजना में लापरवाही की है, जिसके कारण 16 लाख आवास नहीं बन पाए हैं। हमारी सरकार बनी है और मुझे विधायक बनाया तो सबसे पहले इन 16 लाख आवासों को बनवाने का काम होगा, जिन्हें राजनीतिक विद्वेष के चलते भूपेश सरकार द्वारा काम शुरू ही नहीं कराया गया। यह कहकर पैसा वापस कर दिया कि हमारे पास रंजास देने के लिए फंड नहीं है। खुद चुनाव जीतने के लिए 17.5 लाख आवास बनाने का वादा कर रहे, तो क्या 4 साल तक भूपेश सरकार के हाथों में मेहंदी लगी थी? उनके पेन की स्याही सूख गए थे जो वे आवास नहीं बनवा पा रहे थे। गोबर बेचने के नाम पर भी धांधली हो रही है। जांजगीर चांपा में एक मामला आया है, इसमें 3 महिलाओं के खाते में 5,70,000 का फर्जी भुगतान हो गया है, जबकि उनके घर एक भी गाय नहीं है। उन्होंने खुद को यदुवंशी कुल का होने के नाते कहा कि मुझे अपना राउत बना दीजिए, मैं आपके मवेशियों का ख्याल रखूंगा। आज की सरकार में गौठान बने लेकिन सब उजड़ गया है। सड़कों पर मवेशी नजर आते हैं। हमारी सरकार बनी और मुझे विधायक बनाते हैं तो एक भी मवेशी सड़कों पर नहीं रहेंगे। मुझे अपना राउत बनाएं, मैं आपके मवेशियों के लिए गौशाला खोलूंगा। पीएससी में हुए घोटालों को लेकर उन्होंने कहा कि शासकीय सेवकों और कांग्रेस परिवार के रिश्तेदार ही इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं। एक गरीब किसान का बेटा सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। किसान अपनी ज़मीन बेचकर बच्चों को कोचिंग करवाते हैं। कोसागोदी में कुछ दिन पहले आया था, वहाँ के ग्रामीणों ने एक मांग रखी कि तहसील कार्यालय में दलाली प्रथा बंद करवा दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि अगर हमारी सरकार बनी, मुझे विधायक बनाए तो कहीं दलाली प्रथा नहीं चलने देंगे। हमारे भाजपा के साथी तहसील कार्यालय में जाकर अपने काम करेंगे। बेरोजगारी को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हर गाँव में बेरोजगार है और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार नारा देती है कि पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। लगी हुई थी, जिनके ब्रेन के स्याही सूख गए थे, 4 साल तक लगातार वो गरीब परिवार के लोग अपने आवास बनाने का इंतजार करते रहे। भाई और बहनों, हम इस प्रधानमंत्री के आवास के लेकर के रायपुर में हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई अरुण साहब जी ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, पहला हस्ताक्षर 16 लाख परिवार की आवास का करेगा। एक भी आवास छत्तीसगढ़ का नहीं बचेगा जिसके पास अपना मकान नहीं होगा। मैं ये बात इसलिए कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ भाई, 2018 से पहले की स्थिति, ये बालोद जिला बना। भाई और बहनों, बालोद जिला बनाने का सपना 1956 में मौला के राजा श्याम साहब महाराज जी ने देखा था, और वो सपना किसने पूरा किया? कांग्रेस के लोग 50 साल तक हमको झुंझुना दिखाते रहे, अलग राज्य का निर्माण करेंगे। हमारे सैकड़ों लोग इस बात को कहते कहते मर गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके सपने को 56 साल बाद डॉक्टर रमन सिंह ने 2012 में पूरा किया, बालोद को जिला बनाया। ये बात इतनी विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ भाई और बहनों, इस राज्य को हम लोगों ने बनाया, बालोद जिला हम लोगों ने बनाया, 1 रुपये 2 रुपये किलो का सामान हम लोगों ने चालू किया। किसानों के लिए 0% ब्याज का पैसा हम लोगों ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और एक बात और आपको बताऊं, इससे बड़ा छलिया नहीं देखा, इससे बड़ा झूठ बोलने वाला नहीं देखा। बुजुर्गों को कहा 1500 पेंशन देंगे, पवित्र गंगा जल को लेकर इन लोगों ने शपथ लिया कि हम माता बहनों को कहा कि आप हमारी सरकार बना दीजिए, हम आपको शराबबंदी करके देंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। जगह में कोशिश शराब नहीं देते, पूरे प्रदेश भर में शराब दुकानों को सरकारीकरण करने के बाद और
उसके बाद हमारी भारत माता बहन की जिला अध्यक्ष हमारी छोटी बहन दीपा साहू जी बैठी है, महिला कमांडो की हमारी बहनें थी। इन लोगों को हमने जन जागरण का काम दिया और लगातार गाँव में स्थित हमारी महिला कमांडो की बहनें अपना ड्रेस लगाकर सिटी लगातार घूमती थी। गाँव में शांति का वातावरण था, हमारे नौजवानों को दिशा में काम मिले, इसके लिए माता बहनें लगी थी। कोई समाज सुरक्षित रहे, हमारी माता बहनें काम कर रही थी। परंतु खानों के लोगों से, भारत माता के वाहिनी के लोगों से तकलीफ थी। आज सारा सहयोग करना बंद कर दिया। वो बेचारे निराश होकर, हताश होकर आज अपने घर पर बैठी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पार्टी के जुझारू नेता सम्माननीय श्री राकेश यादव जी को और आज हमारे ग्राम में हमारे विधानसभा के प्रत्याशी सम्माननीय श्री राकेश यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही मंडल अध्यक्ष श्री कौशल साहू जी, भाजपा महामंत्री नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण साहू जिंदाबाद। के गाँव के भाई श्री संचालन कर देगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे वंदे वंदे। मानव पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय राकेश यादव जी एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय कौशल आगमन हुआ है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जोरदार तैयारी से इसी कार्यक्रम में हमारे माननीय साहू जी, पूरब देवांगन जी, द्वारका देवांगन जी, दशरथ साहू जी, कमललाल ठाकुर जी, अमन नागरिया जी, विष्णु देवांगन भाइयों का नाम मैंने लिया है, वे आएंगे और माननीय राकेश यादव जी जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय लखनलाल ठाकुर जी आप भी आएंगे और माननीय यादव जी का स्वागत सम्मान करेंगे। माननीय यादव जी का स्वागत करने देवांगन जी।